बिरादरियों के लोग आए हुए हैं, इनके सहयोग से ना अपनी लड़की का अंतिम संस्कार करने को राजी है। मनीषा मामले में फिलहाल मनीषा के पिता ने आधी रात को एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। परिवार अब मान चुका है और जो धरना दे रहे थे या लोग जो सरकार और पुलिस का विरोध कर रहे थे उनसे हाथ जोड़ के उन्होंने कह दिया है कि अब आप लोग घर जाइए और मुझे जो चाहिए था सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए थी और एम्स में मुझे मेडिकल दोबारा से चाहिए था। और वो फिलहाल धरनारत कमेटी जो है नई कमेटी बनी थी उसने भी मान ली है वो मांगे। उसके साथ साथ मनीषा के पिता का आधी रात को एक बयान आता है और उस बयान के बाद काफी स्थिति स्पष्ट हो रही। हालांकि यह बयान उनका तीसरा बयान है। इससे पहले उन्होंने पुरानी जो कमेटी थी उसके सामने कह दिया था कि वो तैयार हैं, लेकिन तब उनके चेहरे पर प्रेशर झलक रहा था, यह स्पष्ट तौर पर है। आधी रात के समय ही वो बयान आया था। उसके बाद सुबह दोबारा से जब वो परिजनों या फिर ग्रामीणों से मिले तो उसके बाद फिर दोबारा से उन्होंने एक और बयान जारी किया था और उसके बाद फिर गांव में लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे और ढिगावा मंडी में जो धरना चल रहा था वो अब धरना आ चुका था मनीषा के गांव में, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि पुलिस जो है वो जबरदस्ती यहां पर अंतिम संस्कार कर सकती है। पुलिस ने जिस तरीके से सुसाइड नोट और कई ऐसी कड़ियां जोड़ी तो लोगों को डाउट होने लगा और उन्हें लगा कि अब मनीषा के केस को रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन जब लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई और परिवार की मांग हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी तक पहुंची तो उन्होंने रात के समय ही ये मांग मान ली। इससे पहले वरुण शोराण जो बीजेपी के नेता और इस लड़की के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली दरबार तक वो कोशिश कर रहे थे। पिछली बार भी हमने उनसे बात करके दिखाई थी। उन्होंने कल ही डाल दिया था अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कि परिवार अगर चाहेगा तो सरकार से मैं बात करूंगा और सरकार तैयार हो जाएगी सीबीआई जांच के लिए। तो फिलहाल जो है रात के समय हरियाणा के सीएम का एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट के बाद काफी कुछ स्पष्ट हो गया। फिलहाल आप सुन सकते हैं मनीषा के पिता का बयान और इस दौरान उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में नहीं है। वो अपने ग्रामीणों से अपने परिजनों से बात कर करके इस फैसले को इस बयान को दे रहे हैं। फिलहाल आप सुन सकते हैं क्या कुछ है मनीषा के पिता संजय का वो बयान, जिसके बाद स्थिति काफी स्पष्ट हो चुकी है और अब धरना खत्म हो जाएगा। मनीषा का अंतिम संस्कार के लिए जो है वो परिजन तैयार हो गए हैं और कुछ ही घंटे के बाद मनीषा का अंतिम संस्कार हो सकता है। तो फिलहाल सुनिए आप वो बाइट जिसके बाद काफी कुछ मामला शांत पड़ने को तैयार है। हमारी जो सरकार से मांगे थी ना सीबीआई जांच करवाने की, वो भी मांग ली गई है। एम्स में मेडिकल करवाने की जो भी मांग थी हमारी वो मांग ली गई है, ठीक है। और अगर ये मांगे हमारी सरकार हमें प्रूफ करके दे देगी तो हम ये धरना स्थगित कर देंगे। और ये जो जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं ना धरने के ऊपर, मैं इनका हाथ जोड़ करके सबका अभिवादन स्वीकार करूँगा, ठीक है। धन्यवाद हूँ इनका। अब आगे सुबह क्या कार्रवाई करेंगे आप, मतलब सरकार से बातचीत होने के बाद है ना हम इन राम के और ये जो इतने भी 36 बिरादरियों के लोग आए हुए हैं इनके सहयोग से ना अपनी लड़की का अंतिम संस्कार करने को राजी हैं। आप तो कोई दबाव नहीं है आप पे? नहीं, मेरे पास कोई दबाव नहीं है इस टाइम पर मेरे गांव की कमेटी थी और मेरे राम का ये था और इन लोगों का सहयोग था मेरे साथ, जितने भी बाहर के लोग आए हुए हैं। गांव से आए हुए साथियों का धन्यवाद करता हूँ। इस धरना स्थल को कामयाब किया और समस्त ग्राम पंचायत लक्ष्मण को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन सभी लोगों ने मिलजुल कर इन साथियों का पूरा सहयोग दिया। क्या मुख्य मांग थी? हमारी मुख्य मांग थी दो जी, एक तो सीबीआई जांच हो और एक जो रीमेडिकल हो, एमएस से दिल्ली एमएस से रीमेडिकल करवाया। दोनों बातों पे क्या बात है? ये सरकार हमारी दोनों मांग मान लेगी तब हम दाह संस्कार कर देंगे। क्या नाम? जय सिंह सरपंच है, ढाणी लक्ष्मण है। देखिए, आज कमेटी ने एक निर्णय लिया था कि भाई इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच जो है होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मर्डर था और इसकी दूध का दूध और पानी के पानी करवाने के लिए कमेटी ने
मांग रखी सरकार से कि सीबीआई की जांच हो, तो सरकार ने इस बात की सहमति दे दी कि भाई सीबीआई की जांच करवाई जाएगी। और कमेटी की मांग ये थी कि भाई जब सीबीआई जांच आप लोग घोषणा कर दो और सरकार ट्वीट कर दे और सरकार अपने प्रेस बयान में जारी कर दे, उसके बाद जब सीबीआई जांच की बात आ गई और सीबीआई जांच करे तो सुबह फिर हम जो है ना बेटी का दाह संस्कार, और हमने सरकार से कहा है कि सम्मान